फ्रेंड्स, अलग अलग राज्य सरकार के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी एक्ट के सेक्शन 65 के तहत जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स का ऑडिट शुरू कर दिया है। यह डिपार्टमेंटल ऑडिट जुलाई 2017 से मार्च 2018 टैक्स पीरियड के लिए स्टार्ट किया गया है। इन सम स्टेट्स, ऑडिट अंडर सेक्शन 65 विल बी कंडक्टेड फॉर द टैक्स पीरियड 2018-19 also। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस किस आरटीपीज का ऑडिट संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी डिपार्टमेंट स्टार्ट करने जा रही है और जीएसटी ऑडिट में क्या क्या चेक किया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। फ्रेंड्स, यह महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पर व्हाट्स न्यू में क्लिक करने से लिस्ट ऑफ केसेस सेलेक्टेड फॉर ऑडिट अंडर जीएसटी एक्ट 2017 फॉर द टैक्स पीरियड 2017-18 दिखाई देगा। इसमें जितने भी आरटीपीज का सिलेक्शन किया गया है उसका जीएसटीआईएन दिया है, रजिस्टर्ड नेम है, ट्रेड नेम है, लोकेशन किस लोकेशन में बिजनेस है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इन लोगों का जीएसटी ऑडिट सेक्शन 65 के तहत महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ट्रेड सर्कुलर भी निकाला है, जिसमें डिटेल में दिया गया है। सब्जेक्ट में है जनरल प्रोसीजर फॉर जीएसटी ऑडिट अंडर सेक्शन 65 ऑफ द एमजीएसटी एक्ट 2017। इसमें लिखा है कि जीएसटी इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी कंप्लायंस ऑफ लॉ बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। ऑडिट ऑफ आरटीपी इज अ फंक्शन अंडर जीएसटी एक्ट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ जीएसटी लॉज बाय द आरटीपी। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है उनको जीएसटी के लॉज हैं उनको कंप्लायंस करना है। तो जीएसटी ऑडिट जो किया जाएगा वह यह देखेगा कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं क्या वह जीएसटी एक्ट और रूल्स के कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फर्दर इसमें कहा गया कि द महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट इज इनिशिएटिंग ऑडिट्स अंडर सेक्शन 65 ऑफ द एमजीएसटी एक्ट इन केस ऑफ सेलेक्टेड आरटीपीज। तो यहाँ पे सभी आरटीपीज का सिलेक्शन नहीं किया गया है ऑडिट के लिए। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड आरटीपीज हैं, उनको एक रिस्क बेस्ड फैक्टर के आधार पर सिलेक्शन किया गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ जीएसटी ऑडिट दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि द ऑडिट ऑफ आरटीपी वुड बी कंडक्टेड एज पर सेक्शन 65 along with other relevant provision of act. The primary object of GST audit is to ensure and promote the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed, and ITC availed, and to assess the compliance of registered taxpayers with the provisions of GST Act and rules made thereunder. तो मेन मोटिव है जीएसटी ऑडिट का, ऑब्जेक्टिव है कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के द्वारा टर्नओवर डिक्लेयर किया गया है, जो जितना टैक्सेस पेड किया गया है या रिफंड क्लेम किया गया है या आईटीसी अवेल्ड किया गया है, वो सभी एज पर रूल्स एंड प्रोविजंस हैं कि नहीं। फर्दर, जीएसटी ऑडिट इज अ टूल विद एमजीएसटीडी टू ascertain and ensure compliance of laws that are implemented by एमजीएसटीडी। तो ये वही बात कह रहा है जो यहाँ पे दिया गया है। प्रोसीजर क्या होगा? द प्रोसीजर ऑफ जीएसटी ऑडिट में दिया गया है कि द केसेज फॉर जीएसटी ऑडिट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन टैक्स रिस्क एनालिसिस फ्रॉम रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स फाइल्ड एंड अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज मेड और नॉट मेड। तो यहाँ पर किस बेसिस पे सिलेक्शन किया गया है आरटीपीज का ऑडिट के लिए, उसका क्राइटेरिया दिया गया है। फर्दर इसमें कहा गया कि द जीएसटी ऑडिट इज कैरीड आउट विद प्रायर इंफॉर्मेशन टू द आरटीपीज। आरटीपीज को पहले से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि भैया आपके यहाँ जीएसटी का ऑडिट किया जाएगा। तो उसमें लिखा है फर्दर विच इज द नोटिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द आरटीपी इन फॉर्म ऑडिट 1। ऑडिट 1 में आरटीपीज को नोटिस भेजा जाएगा। अलॉन्ग विद ऑडिट 1 द एओ ऑडिट ऑफिसर may also call for information which the RTP should keep ready at the time of visit or may send in advance physically or through mail to the audit officer। और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को भी ऑडिट ऑफिसर उनसे मांग सकता है जिसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को मेल के द्वारा या फिजिकली पहले ही दे देना है या उस टाइम में देना है जिस टाइम में ऑडिट होगा। द ऑडिट इज टू बी कैरीड आउट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ आरटीपी बाय द ऑफिसर्स ऑफ एमजीएसटीडी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो ऑडिट किया जाएगा वह आरटीपीज के प्लेस ऑफ बिजनेस पे किया जाएगा। तो यू विल हैव टू प्रोवाइड स्पेसेज एंड अदर नेसेसरी फैसिलिटीज टू कंडक्ट
ऑडिट। तो पहले जैसे वैट में होता था, वैट के असेसमेंट में आप लोगों को जीएसटी जो वैट का ऑफिसर थे उनके यहाँ जाना पड़ता था सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, लेकिन अभी इसमें बताया गया है कि आरटीपीज के यहाँ ही वो ऑफिसर आएंगे और वहीं पर ऑडिट कंडक्ट करेंगे। In exceptional cases, after initial visit at place of business, the verification of books of accounts may be done at in the office of AO। हाँ, लेकिन इसमें कहा गया कि शुरू में जो है ऑडिट ऑफिसर प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाएंगे, लेकिन बाद में वह अपने ऑफिस में ही ऑडिट कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, ये स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा? The primary object of GST audit is to ensure the compliance of laws implemented by MGSTD. The AO will ascertain and the correctness of returns, annual returns filed by the dealer under GST Act। ये सभी देखेंगे जो भैया रिटर्न आपने फाइल किया है, एनुअल रिटर्न फाइल किया है, आईटीसी अवेल किया है, टैक्सेस कितना पेड किया है, जीएसटी का रिफंड कितना लिया है, उसमें कितनी शुद्धता है, इस सभी चीज़ों को जीएसटी का जो ऑडिट होगा उसमें चेक किया जाएगा। AO will verify the books of accounts maintained by the RTP whether in hard format or soft format। आपका जो कंप्यूटर है उसको भी सर्च करेंगे और आपका जो मैनुअल फाइल है उसको भी सर्च करेंगे। अलॉन्ग विद द सेल इनवाइसेज देखा जाएगा, परचेज इनवाइसेज, आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज, सेल्स परचेज जर्नल लेजर्स, कैश बुक, डिलीवरी चलान्स, ई वे बिल्स, डिस्पैच proofs, bank statement, every other documents or piece of evidence to ascertain the correctness of turnover and the correctness of claims made through returns। तो जितना भी आप रिटर्न के थ्रू काम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं रिटर्न में, उस सभी के करेक्टनेस को चेक करने के लिए जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट ऑफिसर ऑडिट में चेक करेंगे। इवन जब कॉन्ट्रैक्टर की बारी आएगी तो उसमें लिखा है द एओ में ऑल्सो आस्क फॉर एग्रीमेंट्स, परचेज, वर्क ऑर्डर्स, टेंडर डॉक्यूमेंट्स if such documents are required for ascertaining the correctness of returns। The AO is also authorized to ask for the details of filing of returns and payments as required। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा वेल इन एडवांस, जो कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लिस्ट है आपका, इसमें टोटल आप देख सकते हैं 3764 आदमी का सिलेक्शन किया गया है 2017-18 पीरियड के लिए। तो यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो अपना नाम उस लिस्ट में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, मिलने से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो राइट्स एंड ड्यूटी जो रजिस्टर्ड पर्सन यह है कि आप टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। जो ऑडिट टीम में प्रत्येक मेंबर का आइडेंटिटी को आरटीपी चेक कर सकता है। To get at least 15 days prescribed time limit for collection, compilation, preparation and arrangement of documents for audit for receipt of audit notice। From receipt of audit notice, आपको जब से ऑडिट नोटिस मिलेगा वहां से 15 दिन टाइम आपको मिलेगा ये सब काम करने के लिए। टू इंगेज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट एंड अपीयर ऑन हिज बिहाफ इन ऑडिट प्रोसीडिंग्स। आप अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को ऑडिट प्रोसीडिंग्स में भाग लेने के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ डीलर दिया गया है, राइट्स है, ये ड्यूटीज है क्या क्या करना है। और नेक्स्ट है इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू बी केप्ट रेडी फॉर वेरिफिकेशन बाय डीलर्स एज पर जीएसटी ऑडिट 1। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एंड रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, जो जो एप्लीकेबल होगा वो आपको रखना है। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई समरी स्टेटमेंट ये रखना है। आरसीएम लेजर एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो लेजर है उसको आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई इनवाइसेज, जितने भी इनवाइसेज है सबको आपको रेडी रखना है। कैंसल इनवाइसेज ड्यू टू एनी रीजन, गुड्स रिटर्न रजिस्टर, इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड, आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड, ट्रांसवन का डिटेल्स, जीएसटीआर 2A का मिसमैच है उसका डिटेल्स रखना है। टीडीएस पेमेंट ट्रांजेक्शन्स कुछ है, ई वे बिल ट्रांजेक्शन का डिटेल्स आपको प्रोड्यूस करना है। रिवर्सल रिडक्शन ऑफ आईटीसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर लिस्ट किया गया है 1 से लेकर 21 तक, इस सभी को, ये एक इंडिकेटिव है, इसके अलावा भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो आपको दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑडिट। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये कमर्शियल टैक्स वेबसाइट है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ डीलर सेलेक्टेड जीएसटी ऑडिट 2017-18 और 18-19 यहाँ पे
जीएसटी ऑडिट होगा 2017 और 18 पीरियड के लिए भी और 18-19 पीरियड के लिए भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस लिस्ट में डीलर सिलेक्टेड फॉर जीएसटी ऑडिट फिनेंशियल ईयर 2017-18, 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 18 और 18-19 का पूरा 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 2019 तक के पीरियड का लिए ऑडिट यूपी गवर्नमेंट के जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें टोटल लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं 1200 आरटीपीज का नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश के जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। यहाँ पर एक सर्कुलर भी इशू किया गया है। उस सर्कुलर में दिया गया है कि भैया यहाँ टोटल जो 20 जोन है, 20 जोन को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में डिवाइड किया गया है। जो ए कैटेगरी है उसमें 40 करोड़ से ज़्यादा के जो टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स हैं उनको श्रेणी क में रखा गया है। 15 करोड़ से 40 करोड़ वाले को ख में रखा गया है और 0 से 15 करोड़ वाले छोटे करदाता को श्रेणी ग में रखा गया है। तो इस प्रकार इनका डिवीजन किया गया है और प्रत्येक जोन से 60 टैक्स पेयर्स का सिलेक्शन किया गया है। इस प्रकार टोटल 20 जोन से 60 करने से 1200 का टैक्स पेयर्स का सिलेक्शन किया गया है, जिसका 2017 और 18 दोनों साल के लिए जीएसटी ऑडिट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग उड़ीसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे रिवाइज जीएसटी ऑडिट फॉर द ईयर 2017-18, रिवाइज लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स सिलेक्टेड फॉर जीएसटी ऑडिट फॉर द ईयर 2017-18। हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन है, उसका डिटेल्स है, इसमें दिया गया है इन पार्सल मॉडिफिकेशन ऑफ this office letter number this 505 numbers of taxpayers have been selected for GST audit to be conducted for the year 2017-18। तो यहाँ भी आपको 505 रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन्स का ऑडिट किया जाएगा, जिसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं GSTIN है, लीगल नेम है, किस सर्कल में आ रहा है, किस रेंज में आ रहा है, और ये लिस्ट आपका 505 का लिस्ट है। फिर जहाँ तक फ्रेंड्स, जहाँ तक वेस्ट बंगाल में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 65 के तहत ऑडिट करने का सवाल है, तो वेस्ट बंगाल में भी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आरटीपीज का लिस्ट तैयार कर लिया है और यह ऑडिट टैक्स पीरियड 2017-18 के लिए किया जाएगा। यहाँ पर इलेक्शन है, तो शायद यह इलेक्शन के बाद हो या इलेक्शन से पहले भी स्टार्ट हो सकता है। तो सो बी प्रिपेयर्ड फॉर जीएसटी ऑडिट एंड यू हैव टू keep all the documents ready for GST audit so that you may not face any problem. Friends, that's all in this video. यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।